बार छान मारा, गौरी का कहीं पता नहीं चल रहा। विश्वास नहीं होता, सबके पीछे पीहू का हाथ है। पीहू का? हाँ दादू, इस सब के पीछे पीहू का ही हाथ है। अब बहुत हो गया, अब हमें पुलिस को इत्तला कर देना चाहिए। पुलिस को बताने की गलती मत करना, वरना पुलिस को गौरी की लाश मिलेगी। क्या हुआ? क्या हुआ? ये पीहू को कैसे पता चल जाता है जो भी हो रहा होता है? नारद मुनि की कसम रुद्र बेटा, अभी कुछ ही देर पहले मैं केतकी बहू को देखने अस्पताल गई थी। केतकी बहू से मिलने वहां पे मैंने पीहू को भी देखा। अगर पीहू क्लिनिक में नहीं है तो फिर उसे कैसे पता चला कि मैं पुलिस को फोन करने वाला था? सच्चाई जानने के लिए मुझे पीहू से मिलना पड़ेगा। मैं जाता हूं। हमें रुद्र और गौरी के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जब रुद्र और गौरी एक दूसरे के करीब आना चाहते थे, तुम दोनों कितने खिलाफ थे उनके, राजरानी और कालकी। आज तुम दोनों को देख के मुझे पूरा यकीन हो गया कि रुद्र गौरी को ढूंढ निकालेगा। कालकी, तुम्हें तुम्हारे हम चांदनी
नाटक बंद करो। उठो, मैंने कहा उठो। उठो पीहू, बंद करो ये नाटक। क्या कर रहे हो तुम? क्या चाहते हो मेरी पत्नी से? अब नाटक कर रही है, ये बीमार नहीं है। पूछो इससे कि क्यों मेरी और गौरी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। पूछो, और पूछो कि गौरी को कहां छुपा कर रखा है इसने। पूछो ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हालत देखिए इसकी, खुद को संभाल नहीं पा रही है वो। कुछ भी आप तरफ बक्के जा रहे हो। दारू पी रखी है क्या? अबे ये नाटक कर रही है। तुम देखो इसे, ये नाटक कर रही है। तुम अच्छे इंसान हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। रुद्र प्लीज बिहेव योरसेल्फ। ये हॉस्पिटल है। समझाओ सही है। इसकी वजह से 1 महीने से पड़ी है यहाँ पर और इसे लग रहा है नाटक कर रही है। देखिए अभय ठीक कह रहे हैं, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार हुई है वो। डॉक्टर साहब, अगर ये बीमार होती तो क्या अपने आप हॉस्पिटल से बाहर चली जाती और अपने आप वापस आती? पूरा मोहल्ला घूम के आ जाएगी वापस? कैसे हो सकता है ये नाटक करिए। कोई डिसऑर्डर नहीं है इसको। इसे टेस्ट के लिए मैं लेकर गया था, बिना बताए भाग गई थी वहां से। इसे ढूंढकर फिर मैं ही ले आया था वापस। वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपने आप वहां से चली गई थी और रोज हॉस्पिटल से बाहर जाती है और खुद अपने आप वापस आती है। ये कैसे हो सकता है? और कल रात इसकी वजह से मेरी और गौरी के बीच में कितनी बड़ी गलतफहमी हुई है तुम्हें पता है? और यही नहीं, ये गौरी की शादी किसी और से करवाना चाह रही थी और इसकी वजह से पिछले 3 घंटे से गौरी लापता है। ये बहुत शातिर औरत है, ये बहुत चालाक है। तुम जानते नहीं हो। कब का नाता तोड़ चुका हूं इसे, तब भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। और देखो कैसे नाटक करिए सोने का। देखो बेहोशी का नाटक करिए। देखो उठो, मैंने कहा उठो। उठो बेहू, उठो। बात करो रुद्र। मेरी अच्छाई का फायदा मत उठाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी बीवी जी या मरे। गौरी के खिलाफ कुछ बोला ना तो यही जिंदा गाड़ दूंगा, समझा? Shut up and get lost। तेरी दारू का अड्डा नहीं, हॉस्पिटल है ये। चुपचाप निकल जा वरना पुलिस को बुलाऊंगा मैं। और अपनी बीवी को ढूंढने के बजाय जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। जा यहां से। ठीक है, चला जाता हूं, लेकिन मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि ये नाटक कर रही है। अबे तो मेरी गौरी को एक आंच भी आई ना, मार दूंगा मैं इसको, याद रखना। खत्म कर दूंगा। कुछ भी नहीं प्रूव कर पाएगा वो। उसे लगता है कि गौरी को तुमने अलग किया है उससे। बेवकूफ। जब उसे पता चलेगा कि ये सब मैंने किया है मेरी पीयू के लिए, तब तक तो उसे गौरी की लाश मिल चुकी होगी। नहीं बचा पाएगा वो, अपनी बीवी को नहीं बचा पाएगा। पीहू, आज रात को पद्मा चाची का मिशन खत्म होगा। अब देखना, अभी के जाने के बाद पीहू जरूर कुछ करेगी, हमेशा ही करती है। अभय से गौरी को खतरा है। मुझे किसी भी हालत में अभय को रोकना होगा। काम करती हूँ, मैं रुद्र को किसी भी तरह
गौरी तक पहुंचा देती हूँ। मुझे गौरी को बचाना ही होगा, क्योंकि अब वो मेरे रुद्र की जिंदगी बन चुकी है। मैंने कहा था ना, चल। दिन के पीछे पीछे रात चलेगी, रात के पीछे पीछे दिन दौड़ेगा, चेज कर ले, चेज कर ले, चेज कर ले। कहाँ है मेरी गौरी? बोल। मैं जानता हूँ तूने उसे कहीं छुपा रखा है, लेके चल मुझे उसके पास, चल। तो तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तो तुम मुझे कर रही थी हो। मैं सब कुछ भुला के अपनी जिंदगी बिता रहा था हंसी खुशी, फिर तुम मेरी जिंदगी में आ गई, फिर दोबारा। बताओ, तुम गौरी और मुझे अलग करना चाहती हो? बोलो क्यों? क्यों? तुमने मुझे धक्का दिया। पीयू, 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 आंखें खोलो पीयू, पीयू। हेलो। कहा था ना, गौरी को तुमसे अलग होना ही होगा। 14 मार्च को खत्म होने में अभी भी 3 घंटे हैं, और 3 घंटों में बहुत कुछ हो सकता है। रुद्र, राम से शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, और गौरी तुमसे अलग नहीं हुई तो क्या हुआ? गौरी मरकर तो तुमसे अलग हो सकती है ना। हेलो। फिर वो औरत नानी नहीं है, पीयू भी नहीं, ये तीसरी कौन हो सकती है? तो गौरी मुझे अलग करना चाहती है। मुझे किसी भी हालत में गौरी को बचाना है। मेरे पास सिर्फ 3 घंटे। कैसे बचाऊंगा मैं गौरी को 3 घंटे में? रुद्र बेटा, क्या बताया पीयू ने गौरी के बारे में? कुछ बताया उसने? नहीं दादू, वो औरत जो गौरी और मुझे अलग करना चाहती है वो पीयू नहीं है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। लेकिन उसी औरत ने गौरी को किडनैप किया है। उसने फोन करके कहा कि वो गौरी को मार देगी। बेटा, मुझे 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 बहुत चिंता हो रही है गौरी की। होलिका में बुराई का अंत और अच्छाई की जीत होती है। जो इंसान तुम दोनों की जिंदगी में जहर घोलना चाहता है, देख लेना इस होली में उनका भी अंत हो जाएगा। मुझे तेरे भगवान पे पूरा भरोसा है। उसी का फोन। क्यों, कहाँ, कैसे? इन सवालों ने तुम्हारा मानसिक संतुलन तो बिगाड़ दिया होगा ना। तू जो भी हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गौरी को प्लीज कुछ मत करना। तुम गौरी से बदला क्यों ले रही हो? मुझसे बदला लो ना, जो करना है मुझे करो प्लीज। वाह, क्या प्यार है बेचारा। रुद्र, आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे तुम्हारी गौरी छीन ली ना, लेकिन गौरी को लौटाने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। बुज़दिल है तू, बुज़दिल है, इसलिए मेरे सामने नहीं आ रही। जो कहना है कह ले।
जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, लेकिन तेरी और गौरी की किस्मत अब बदलने वाली तो है नहीं। जिस रास्ते पे मैं तुम दोनों को लेकर आई हूँ, उस रास्ते का आखिरी मुकाम बर्बादी है। क्या करने वाली है? क्या करने वाली है तू? गौरी को मारने वाली हूँ। लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना है कि 3 घंटे बाद नहीं, 24 घंटे बाद मारूंगी उसे। वो क्या है ना, होली के दिन मैं किसी को मारना नहीं चाहती, लेकिन होली के बाद हाँ, उसे मार दूंगी। और इन 24 घंटों में मैं तुम्हें पागलपन की कगार पे दिखना चाहती हूँ। और उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त भी मैं देख रही हूँ कि तेरे चेहरे पे केवल फ्रस्ट्रेशन और लाचारी का साया मंडरा रहा है। हिम्मत हो तो मेरे सामने आ। तू मेरे सामने आने से डरती है। उस दिन तुम्हें जानता हूं, कभी तो मेरी बीवी को तूने छुपा कर रखा है। हाँ रुद्र, तुम्हें देख रही हूं मैं, लेकिन तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे ढूंढने की, तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। सॉरी। वो एक बार मेरे सामने आ जा, फिर देख मैं तेरा साथ क्या करता हूँ। गौरी को कुछ भी करने से पहले मैं तेरी जान ले लूंगा। मुझे मारना चाहता है? इसके लिए भी तुझे मुझे ढूंढना आसान कर देती हूँ। अगले 24 घंटे में मैं तुझे अपना असली चेहरा 3 बार दिखाऊंगी। 3 मौके दूंगी मैं तुझे ढूंढने के लिए और अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए। तू जानता है ना, मुझे नाइंसाफी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर तू ये मौकों का इस्तेमाल नहीं कर पाया, 24 घंटे बाद जब लोग होली के रंगों में रंगे होंगे, तेरी पत्नी अपने सारे रंग खोकर इन फीके आसमानों के पीछे होगी, तुझसे दूर। तू एक बार मेरी बात। सबके पीछे तुम हो अभय? वहां तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो रहा है, तुम यहाँ बेहोश पड़ी हो। कमाल की पति बताओ तुम जानती हो, गिड़गिड़ा रहा था वो। तेरा पति विनती कर रहा था कि तुझे छोड़ दूं। सबके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बदला तो तूने और तेरे पति ने मेरे साथ और मेरी पत्नी के साथ किया है, उसका बदला। हमने क्या किया है? तुझे तेरे पति को अपने पास रखना चाहिए था। क्यों तेरा पति शादी के बाद भी मेरी पत्नी से मिलता है? क्यों मेरी पत्नी अभी तक उसे बुला नहीं पाई है?
क्योंकि वो उसका पहला प्यार थी। अब प्यार चाहे दोबारा हो जाए, लेकिन पहले प्यार को इतनी आसानी से भुलाया तो नहीं जा सकता ना। तू कह रही है उसे खुद अपने पति का प्यार शादी कितने वक्त बाद मिला।